नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एमएस ऑफिस का एक मोस्ट वीवीआई ऑप्शन को लेकर आया हूं जिसका नाम है मैक्रो। ये वर्ड एक्सेल में ज़्यादातर यूज आता है और सबसे ज़्यादा यूज इसका एक्सेल में है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह लगाए जाते हैं। सबसे पहले मैक्रो होता क्या है, तो मैक्रो का काम है कि आप हर दिन ड्यूटी जाते हो, कहीं काम पे जाते हो, जब आप अपना सिस्टम खोलते हो तो आपको क्या करना होता है कि पर डे आपको एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है कि एक फॉर्मेट है, हेडिंग ऐसे, हेडिंग लाल पीला हरा पूरा बढ़िया करके एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है और उस फॉर्मेट में फार्मूला भी रहता है, सारा चीज़ रहता है, वो हर दिन करना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि हर दिन एक ही फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा पर डे, केवल उसके अंदर का डाटा पर डे एक्स्ट्रा नया फील होता है लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। पर डे आपको बनाना पड़ेगा तो कितना समय बर्बाद होगा। इसी के लिए एमएस ऑफिस ने मैक्रो नाम का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन लाया है। ठीक है, ये एकदम डेफिनेटली है कि हर एक ऑफिस, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट, हर जगह इसका यूज है। ठीक है, क्योंकि रिसेंटली ही मुझे एक बेंगलोर का एक स्टूडेंट जो अभी बेंगलोर में काम कर रहा है, वो मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि सर मैक्रो का मतलब यूज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। हम जब दिन का शुरुआत ही करते हैं तो मैक्रो रन करा कर ही करते हैं। ये बहुत जगह यूज है। सोचो यार कि मतलब फॉर्मेट बार बार मुझे तैयार नहीं करना पड़ेगा। वर्ड का तो फॉर्मेट कॉपी कर ले सकते हैं, उसको हम बार बार पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत तरह तरह जगह जगह चीज़ों। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक बार पूरे को सेलेक्ट करो, कहीं पेस्ट करो, लेकिन हमको बीच के चीज़ों को कॉपी नहीं करना है, अलग अलग चीज़ों को कॉपी करना है, फॉर्मूले को अलग अलग कॉपी करना है, तो इसके लिए मैक्रो रन कराना ही होगा। ठीक है, तो एक्सेल में इसका इसलिए बहुत ज़्यादा यूज है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैक्रो को। कैसे एक्सेल में बताएंगे इसको। तो सबसे पहले आप इसको खोलते हैं एक्सेल। एक्सेल खोलने के बाद आप चाहते हैं कि कोई एक फॉर्मेट तैयार करें। सबसे पहले मैक्रो होता है व्यू टैब में। व्यू टैब में मैक्रो, देखो लास्ट में मैक्रो है। ये मैक्रो का सबसे सिंपल डायरेक्ट यूज फॉर्म है ये, लेकिन इसका मेन टैब जो होता है उसका नाम है डेवलपर। देखो डेवलपर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट एमएस ऑफिस में नहीं होते हैं। समझ गए? तो ये डेवलपर टैब जब एमएस ऑफिस में नहीं होंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? ऑफिस बटन कोने पे क्लिक करेंगे और एक्सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो, यहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, टॉप ऑप्शन फॉर वर्किंग विथ एक्सेल, और जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर डेवलपर आ जाएगा। ये पुराने वर्जन का है। नया वर्जन में यहीं पर कस्टमाइज रिबन करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाकर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डेवलपर में जाते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। जो फॉर्मेट का शुरुआत आप शुरू से लेकर अंत तक करते हो, आप में ये काम क्या करता है कि आपके काम को रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्डिंग चलाना होता है और रिकॉर्ड करके उसको बार बार प्ले कर सकता है। अब बताओ, एक वीडियो बनता है, उसको बार बार आप सुनकर उसको याद कर सकते हो ना, एक बार बार उसको बोलने की जरूरत नहीं है ना। इससे बचने के लिए ही मैक्रो किया जाता है। क्या करें अब हम? स्टार्टिंग में गए, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किए। जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ पर मैक्रो का नाम डालना है और एक शॉर्टकट डालना है। शॉर्टकट इसलिए कि बार बार आप डेवलपर टैब में जाकर इसको रन कराने से अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट की डाल दें। शॉर्टकट की डाल दें और ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट की ऐसा होना चाहिए जो एमएस ऑफिस का शॉर्टकट की ना हो, एक डिफरेंट शॉर्टकट की डालना होगा। तो कंट्रोल डाला हुआ है, शिफ्ट डालेंगे हम और कुछ आई करके डाल देते हैं। सोचते हैं इसका कोई और नहीं होगा। यहाँ पर आप चूज करना है पर्सनल न्यू दिस। पर्सनल मैक्रो का मतलब होता है कि आप इस मैक्रो को रन करा सकते हैं किसी अलग सिस्टम पे, कहीं पे भी। दिस वर्कबुक का मतलब होता है कि यहीं पर केवल होगा ये रन। ठीक है, तो हम हमेशा कहीं पे भी करा सकते हैं यूज। तो पर्सनल रखेंगे और यहाँ पर हम ओके दबाएंगे। ओके दबाने के बाद अब हम काम स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं छोटा सा एक काम करूँगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं, वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। ये इतना छोटा पे भी यूज नहीं होता है, ये यूज होगा बहुत बड़ा। जितना बड़ा डाटा बना दो, आपको बनाने में 2 घंटा लगेगा वो एक फॉर्मेट, तो रोज आकर 2 घंटा बनाना पड़ेगा ना।
एक बार इसको रिकॉर्ड कर देंगे, पर डे आएंगे, मात्र केवल शॉर्टकट क्लिक करेंगे, विदिन 1 सेकेंड वो फॉर्मेट बन के तैयार। तो चलो चलते हैं, छोटा सा फॉर्मेट एक तैयार करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। काम क्या करना है, कुछ ऐसे ही बना रहे हैं हम। एक कंपनी है, उस कंपनी का काम है क्या है कि परचेज सेल करती है, कोई सामान बेचती है, तो उसका टोटल ब्यौरा रोज सामान बेचती है, रोज कितना पैसे का बेचती है, ये सब देखना होता है। ठीक है, हम ये फॉर्मेटिंग तैयार कर रहे हैं। एक्सेल का हर एक वीडियो बेसिक टू एडवांस 1 by 1 आ जाएगा, सारा चीज़ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ठीक है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको पहले मर्ज करेंगे। मर्ज का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल को एक में मर्ज कर देना। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, स्मार्ट क्लासेस। ठीक है, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा ली मैंने, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर रहे हैं बस। ठीक है, इसका कुछ कलर कर दिए हम, थोड़ा सा साइज जो है इसके साइज का से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सीरियल नंबर डालना है 1 2। ये इसका भी क्या होता है एक्सेल का कि सीरीज, अगर कोई सीरीज में कोई नंबर डालना हो तो आप बस 2 सीरीज डालें और दोनों को सेलेक्ट करके इसके कोने से ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक आगे का सीरीज भी डल जाएगा। दिख गया। इसके बाद आइटम का नाम, उसके बाद आइटम का प्राइस, पर प्राइस है ये, आइटम का क्वांटिटी और टोटल। आइटम का नाम पर डे डालेंगे कि क्या मैंने बेचा है, कंपनी क्या आप हैं बेचने वाले हैं, वो बैच क्या आपको डाटा एंट्री करना है। प्राइस भी उसी समय डालेंगे, क्वांटिटी भी उसी समय डालेंगे। टोटल के पास लेकिन मैं एक फार्मूला लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा कि प्राइस के पास और क्वांटिटी के पास जो भी आएगा उन दोनों को गुना कर देना है। ये फार्मूला था इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई ये दोनों को गुना कर देना है और इंटर दबा देना है, ऑटोमेटिक 0। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू डलेगा ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन भी हो जाएगा। एक और फ़ायदा पता है ना आप लोगों को एक्सेल में क्या होता है, एक फार्मूला लगाओ और इसके कोने पर ऐसा प्लस लेकर आप नीचे तक खींच दो माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के, सब में 0 आ गया। यानी कि यहाँ पर भी कहीं पे भी वैल्यू डालोगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा। अब चाहते हैं हम कि क्वांटिटी मैंने एक दिन में कितना बेचा, तो यहाँ पर टोटल लिख लेते हैं और क्वांटिटी का भी यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं सम का मतलब है कि मैंने कितना पीस बेचा है। ओपन ब्रैकेट करके यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट बंद, इंटर। ये भी 0 आ गया। जब यहाँ क्वांटिटी डलेगा अपने आप जो है यहाँ पर वैल्यू भी डल जाएगा। यहाँ पे ग्रैंड कर देते हैं, मतलब कि कितना सेलिंग पूरा दिन का हुआ है, ये भी टोटल का ऐड करेगा। सम ओपन ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेंज डाल दिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। मुझे जो है ये फॉर्मेट पर डे आना होता है, इतना तैयार करना होता है। ये बहुत छोटा सा चीज़ है। मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि मतलब बहुत बड़ा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप। ये रिकॉर्डिंग अभी चल ही रहा है, चलते रहेगा। जितना बड़ा काम फॉर्मेटिंग बनाते रहो। बीच का चीज़ हमको रोज आके भरना, इसलिए इसको खाली छोड़ रखे हैं। अब जब ये काम मेरा हो गया तो मैं अब जाऊँगा डेवलपर टैब में। जो रिकॉर्डिंग देखो यहाँ पर चल रहा था, अब इसको स्टॉप करेंगे हम। इस पर स्टॉप करके स्टॉप कर दिए। अब हमको इसको जहाँ भी चलाना, ये बन गया आपका मैक्रो बन के तैयार हो गया। अब आज कल परसों सालों भर इसको रन कराते रहो। पर डे आकर बैठ के केवल क्या करना होता है, शॉर्टकट दबाना है। दबाना क्या है शॉर्टकट, Ctrl+Shift+I। देखें कितना बढ़िया ऑप्शन है ये। शीट 3 पे भी गए हम, Ctrl+Shift+I। मतलब कि रोज फॉर्मेट बनाने का झंझट मेरा ख़त्म। ये माइक्रो कंप्यूटर के सेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, बहुत। ये माइक्रो का यूज़ है, समझ गए। सॉरी, यहाँ पे स्मार्ट में शायद मैंने T नहीं लिखा था, ठीक है। हाँ, तो इसका माइक्रो का इतना बढ़िया यूज है। अच्छे तरीके से आप किसी भी वर्क, वो चाहे जो काम कर दो, आप जितना बड़ा काम कर दो, सबको रिकॉर्ड कर दो और बार बार रन कराते रहो केवल शॉर्टकट की दबाकर। ये है मैक्रो का यूज़। इसी डेवलपर टैब में बहुत सारे चीज़ों को मैं और भी डिस्कस करूँगा, जो एकदम एडवांस लेवल ऑफ द एक्सेल कहा जाता है, जिसको एक
एकदम एडवांस, जैसे विजुअल बेसिक्स, इसका काम ही है अलग अलग तरीके के, जैसे बहुत जगह पे देखे होंगे स्क्रॉल बटन आ जाता है कि यहाँ यहीं पर स्क्रॉल बटन है, क्लिक कर रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक तरीके से डेवलप करना सॉफ्टवेयर, विजुअल बेसिक से छोटा छोटा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है एक्सेल के अंदर ही। ये भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। और एक्सेल को भी मैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक शुरू से अंत तक बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ टोटल वर्किंग, जितना भी काम होता है अभी इंडिया में या फिर अब्रॉड, जितना भी काम होता है उसका जितना भी ऑप्शन MS ऑफिस का है वो टोटल मैं बता दूंगा 10 से 11 सेशन में, ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।